नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। देखिए, मानसून जहां देश में कई इलाकों के लिए राहत की बूंदें लेकर आया, तो वहीं देश के कई हिस्सों के लिए ये आफत की बाढ़ भी अपने साथ ले आया। अब तक असम और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में बाढ़ की मार झेल रहे थे, वो तस्वीरें हम आपको दिखा ही रहे हैं। लेकिन अब देश के कई और राज्य भी सैलाब का सितम झेल रहे हैं। खास तौर पर महाराष्ट्र, गुजरात में इन दिनों जल तांडव मचा हुआ है। देश के अलग अलग हिस्सों में हो रही बारिश ने बाढ़ जैसा मंजर सामने रख दिया। हाल ये हो गया है कि पानी की वजह से कई इलाकों में लोग लगातार परेशान हैं। शहर से लेकर गांव तक पानी ने मुश्किलों को दोहरा कर दिया। अब गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, एमपी, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में बारिश आफत बनकर लोगों पर टूटी है। बारिश से होने वाली मुश्किलों को इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। गुजरात के नवसारी में हुई बारिश ने शहर को पूरी तरह से तरबतर कर दिया। इस सीजन में ये तीसरी बार है जब पानी के चलते इस शहर पर यह मुसीबत आ गई। तो वहीं भारी बारिश की वजह से महाराष्ट्र के भी तमाम जिलों का हाल कुछ ऐसा ही है। लेकिन इन्हीं डराने वाले तमाम हालातों में रेस्क्यू टीमों के जवान अपनी जान को हथेली में रखकर एक एक जान बचाने की मुहिम में लगातार जुटे हुए हैं। कस्बों से लेकर दूर दराज के तमाम जो गांव हैं, वहां पर सैलाब के बीच में ऑपरेशन जिंदगी भी लगातार जारी है। महाराष्ट्र से आई ये तस्वीर देखिए। ये पानी और जिंदगी के बीच छिड़ी जंग की तस्वीर है। खतरनाक लहरों के बीच खंबे के सहारे लाल टी शर्ट वाले इस युवक की जान यहां दांव पर लगी है। तस्वीरें देखिए। 3 लोग किसी देवदूत की तरह उसे बचाने आते हैं। किनारे पर रस्सी बांधकर खंबे के सहारे खड़े युवक के करीब पहुंचते हैं और उसे मौत के मुंह से निकाल ले जाते हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर पुणे के शिवणे इलाके की है। खड़कवासला बांध से मूठा नदी में पानी छोड़ा गया तो नदी में उफान आ गया। पानी की लहरें पुल के ऊपर से बहने लगी। ये युवक अपने दोस्त के साथ पुल पार कर रहा था, लेकिन उसका साथी पानी की लहरों में बह गया। लेकिन ये युवक बिजली के खंभे के सहारे खड़े होकर किसी तरह बचने में कामयाब हो गया। जब स्थानीय लोगों की नजर पड़ी तो तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। इस पूरे घटनाक्रम में काफी समय जरूर लगा, लेकिन आखिरकार युवक को रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं पे हौसला बना के रखो। अब दूल्हे आ गए, आराम से रहना। वहीं पे जगह पकड़ के रखो। महाराष्ट्र के धुले की ये तस्वीर देखिए। एसडीआरएफ के जवान यहां दीपक शर्मा नाम के रेलवे कर्मी की जान बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। मंगलवार रात 8 बजे दीपक इस रास्ते से गुजर रहे थे। पानी का अंदाजा लगाने में चूक गए और लहरों में बहने लगे। जान बचाने के लिए बाइक छोड़ी और इस पेड़ का सहारा लिया। फोन पर लोगों को सूचना दी, लेकिन रेस्क्यू टीम को पहुंचते पहुंचते सुबह हो गई। लेकिन आखिरकार एसडीआरएफ की धुले टीम दीपक की जान बचाने में कामयाब हो गई। एसडीआरएफ टीम ने आके 9 बजे करीब मुझे बाहर निकाला, जिसके लिए मैं सभी जिला प्रशासन, महाराष्ट्र शासन और एसडीआरएफ का धन्यवाद करता हूँ। मुझे एक नई जिंदगी मिली। बाढ़ की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर से आई है। तस्वीर में दिख रही नारंगी रंग की बस में 35 लोग सवार हैं। कुछ यात्री बस की छत पर चढ़कर अपनी जान बचाने की गुहार लगा रहे हैं। ये बस मध्य प्रदेश से हैदराबाद के लिए निकली थी, लेकिन ड्राइवर ने शॉर्टकट लेने की जल्दी में बस को बाढ़ के पानी में फंसा दिया। अब इन यात्रियों को रस्सी बांधकर इतनी दूरी से 3 से 4.5 फीट गहरे पानी के बीच से निकालने की जद्दोजहद चल रही है। लोग रस्सी पकड़कर बाढ़ में डूबी बस के भीतर से निकलकर किसी तरह बाहर आ रहे हैं। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में ही एक और जगह पर 2 दिनों से 22 ट्रक ड्राइवर भयानक बाढ़ में फंसे हुए थे। दरअसल ये सभी ट्रक चालक अलग अलग राज्यों से यहाँ आए थे, लेकिन चंद्रपुर से गई चांदूर मार्ग पर वर्धा नदी का पानी अचानक बढ़ने से आसपास के 3 किलोमीटर इलाके में पानी भर गया और ट्रक वाले वहीं फंस गए। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस की रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। एक तो रात का समय और चारों ओर पानी ही पानी, उस पर लगातार हो रही बारिश की मुसीबत।
ऐसी हालत में बाढ़ में फंसे लोगों तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था, लेकिन पुलिस के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। अच्छी खबर ये है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में सभी 22 ट्रक चालकों को सही सलामत बचा लिया गया। और यहाँ पे 2 दिन से मैं फंसा हुआ था और यहाँ पे अभी हम लोग को पुलिसकर्मी लोग बचाए। हम लोग को ये रास्ते की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अभी जाकर के ये अभी 4 बजे भोर में अभी हम लोग को बचाए हैं और इसके लिए थैंक्स। मूसलाधार बारिश हर तरफ जिंदगी का इम्तिहान ले रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तस्वीर महाराष्ट्र के गोंदिया जिले की है। गोंदिया के तुमखेड़ा खुर्द के 3 युवक लोधी टोला के नाले में बाढ़ का मंजर देखने आए थे, लेकिन खुद पानी की लहरों में फंस गए। 3 युवकों में से एक को तो बचा लिया गया, लेकिन 2 की तलाश जारी है। एक दूसरी घटना में बरसाती नदी में नहाने गए 2 युवकों को पानी की प्रचंड लहरें बहा ले गईं। दोनों का अब तक कोई पता नहीं चला है। जिला प्रशासन ने जिले के सभी लोगों को सतर्क रहने की हिदायत दी है। महाराष्ट्र के गोंदिया में भारी बारिश से हालात कितने विकट हैं, इसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बारिश से गोंदिया का तिरोदा रोड बह गया है। अब महाराष्ट्र के नागपुर का हाल है। लगातार हो रही भारी बारिश से घरों में पानी ने डेरा जमा लिया। घर से पानी निकाल कर लोग परेशान हैं। हमारे घर में पानी घुस चुका है। रात से हम पानी फेंक के परेशान हो गए। हमारे यहाँ का चावल, आटा, पूरा तेल पूरा खराब हो गया। छोटे छोटे बच्चे रात भर से सोई नहीं है। रात भर से पानी फेंक के हमारे हाथ पैर दुखने लग गए हैं। बारिश की वजह से नागपुर का अंबाझरी तालाब ओवरफ्लो हो चुका है। नागपुर के कई पुलों के ऊपर से पानी गुजर रहा है। तो बरसात जो है हमारे यहाँ होनी चाहिए थी 339 mm, पर हमारे यहाँ एक्चुअली 476 ml पानी का बरसात हुआ है, मतलब नॉर्मल से ज़्यादा हुआ है। और 109% बारिश हमारे पास जो है ज़्यादा हुई है। और ऑरेंज अलर्ट जो है, नॉर्मली घर पे रहे, सुरक्षित रहे, ये जो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र से हमारे जो वेदर फोरकास्टिंग आता है उसके हिसाब से हमको ऑरेंज अलर्ट आया हुआ है। अभी अगले 2 दिन का ऑरेंज अलर्ट है। कुछ इतना ही बुरा हाल चंद्रपुर शहर का भी है। यहाँ भारी बारिश से पानी घरों में घुस चुका है। उधर ठाणे कल्याण का हाल देखिए। कल्याण के पास कांबा में उल्लास नदी का पानी सड़कों पर भर गया है। साथ ही पानी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। महाराष्ट्र में इन दिनों बारिश से चौतरफा हाहाकार मचा हुआ है। इन तस्वीरों में आप अकोला का हाल देख रहे हैं। 3 दिन से हो रही बारिश के कारण अकोला के नदी नालों में उफान आ गया। बाढ़ के कारण शहर से गांव का संपर्क टूट चुका है। शहर के हालात ऐसे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी तक अपने घरों से निकलना दूभर हो गया है। महाराष्ट्र की तस्वीरें परेशान करने वाली जरूर है, लेकिन राहत की बात यह है कि रेस्क्यू टीमों के जवान देवदूत बनकर जगह जगह जिंदगियां बचाने का अभियान चला रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, मानसूनी आफत ने महाराष्ट्र की मुसीबत को तो बढ़ा दिया है, साथ ही साथ गुजरात के कई हिस्से भी बेहिसाब बरसात की मार झेल रहे हैं। कहीं कहीं तो हालात इतने ज्यादा बेकाबू हो चुके हैं कि बारिश का पानी घरों की पहली मंजिल तक जा पहुंचा। तो वहीं नदियां किनारों को तोड़कर बह रही हैं, रास्ते समंदर बन चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में रेस्क्यू टीम्स लगातार मिशन जिंदगी को अंजाम देने में लगी हैं। देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। गुजरात इन दिनों मानसूनी आफत की मार झेल रहा है। कई इलाकों में सैलाब अपना कहर बरपा रहा है। जिंदगी बाढ़ के पानी में फंसी है। कहीं रेस्क्यू बोट का सहारा है, तो कहीं हेलीकॉप्टर से जिंदगी बचाने की मुहिम चलाई जा रही है। चॉपर से बचाव अभियान की ये तस्वीरें गुजरात के नवसारी से आई हैं, जहां हालात बेहद गंभीर हो चले हैं।
नवसारी में चिखली कावेरी नदी उफान पर बह रही है। इसके चलते आसपास के इलाके जलमग्न हो गए हैं। नवसारी में हालात इतने गंभीर हैं कि वहां बाढ़ में फंसे 30 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए एयरलिफ्ट कर रेस्क्यू करना पड़ा है। करीब 4-5 दिनों से मूसलाधार आफत झेल रहे नवसारी पर आज फिर मुसीबत के बादल बरसे हैं। नवसारी के तारोटा बाजार इलाके में मकानों की पहली मंजिल तक पानी भर आया था। ऐसे में एनडीआरएफ की टीम रस्सियों के सहारे लोगों को बाहर निकाल रही है। नवसारी के कालियावाड़ी की सुबह की तस्वीर देखिए। झमाझम बारिश के बीच लबालब सड़कें साफ नजर आ रही हैं। बारिश का पानी घरों में घुस चुका है। नवसारी जिला गुजरात के उन जिलों में शुमार है जो बारिश से सबसे ज्यादा प्रभावित है। नवसारी में बाढ़ का आलम यह है कि कल तक जहां गलियां थीं, आज वहां तलैया है। जहां मैदान थे वहां तालाब है। जहां खेत खलिहान थे वहां समंदर है, झील है, ताल है। यूं समझिए कि सब बेहाल है। अब नवसारी की ही इन तस्वीरों को देखिए। जलालपुर इलाके में लगातार बारिश से रिहायशी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। सड़क पर कमर तक पानी भरा है और रस्सी से पकड़कर मुश्किल रास्ता पार करने की कोशिश जारी है। नवसारी में पूर्णा नदी का रौद्र रूप देखा जा रहा है। निचले इलाकों में सैलाब घरों का रुख कर चुका है। अब तक 6000 से ज्यादा लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। लगातार एक हफ्ते से हो रही बारिश के बाद हालात बेकाबू हो चुके हैं। मॉनसूनी आफत वलसाड़ में भी जमकर बरस रही है। लगातार हो रही बारिश से वलसाड़ में औरंगा नदी उफान पर है, जिसके चलते वलसाड़ के छिपवाड़ इलाके में हालात बेहद खराब हैं। लेकिन बिगड़े हालात के बीच यहां एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी हुई है। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ से करीब 3 किलोमीटर दूरी पे एक औरंगा नदी है और औरंगा नदी का जलस्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बिकॉज वहाँ से अप्रोक्स 75 किलोमीटर दूरी पे जो है वहाँ पे एक धर्मपुरा पहाड़ी है जहाँ से कि वो पहाड़ी पे चारों तरफ से वर्षा होती है और अचानक जो है पानी पहाड़ी के नीचे आता है और पहाड़ी के नीचे पानी आता है तो क्या होता है कि पानी का फ्लो एकदम बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ जाता है, जिसके कारण जो है आप देख रहे होंगे जैसा कि जो है यहाँ का जीवन अफरा तफरी मचा है, जलस्तर बढ़ रहा है। औरंगा के रौद्र रूप को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम तुरंत हरकत में आई है, लेकिन आने वाले 2 दिनों के लिए इस इलाके में रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। बाजार छिपवाड़ इलाके में वलसाड़ के जहां बहुत तकलीफ हुई है लोगों को और अब गंभीरता का अनुमान एक लगा सकते हैं क्योंकि वो लोग सेफ्टी रेस्क्यू रिंग्स के साथ भी चले जा रहे हैं और कुछ लोगों ने लाइफ जैकेट्स भी पहने हुए हैं। तो आने वाले 1.5 से 2 दिन वलसाड़ और गुजरात के कई इलाके के लिए बहुत ज्यादा गंभीर रहेंगे, जहां रेड अलर्ट की घोषणा की गई है। बाढ़ के हालात के बीच वलसाड़ के वरुदियावाड़ में निचले इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम जारी है। पुलिस लगातार मुनादी करके लोगों से अपना घर छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचने की अपील कर रही है। लगातार लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। यहाँ देखिए कैसे एक एक कर लोगों को निकाला जा रहा है। छोटे छोटे बच्चे, बड़े, बुजुर्ग, जो लोग चलने में लाचार थे, उन्हें एनडीआरएफ के जवान खुद टांग कर सुरक्षित जगहों पर ले जा रहे हैं। इस इलाके से अब तक करीब 350 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन किए, यहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट किया। यहाँ पे लगभग एक बस्ती से जो औरंगा नदी के किनारे की थी, इस बस्ती से हमने 350 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल करके सुरक्षित शेल्टर में पहुंचाया है। यहाँ पे हम लोगों ने स्थानीय प्रशासन की मदद से उनकी मांग पर सभी एजेंसियों के साथ मिलकर के लोगों को सुरक्षित निकालने का कार्य कंप्लीट करेंगे। उधर आणंद जिले में भी लगातार बारिश के बाद पानी ने नदियों और सड़कों के बीच का फर्क ही खत्म कर दिया है। बाढ़ की विनाश लीला के बीच इन तस्वीरों को देखकर नदी और सड़क पर बह रहे सैलाब में अंतर करना मुश्किल हो गया है। भारी बारिश के चलते आणंद का बोरसद इलाका भी समुंदर हो चला है।
बोरसाद में कुछ स्कूली बच्चे सैलाब में फंस गए। हालांकि गनीमत रही कि रस्सी के जरिए सभी बच्चों का रेस्क्यू कर लिया गया। आणंद के गाजरा गांव में कई तालाब ओवरफ्लो होने से घरों में बरसाती पानी घुस गए, जिससे लोग बेहाल दिखे। गुजरात पर बारिश की भारी मार पड़ी। सरकार लगातार हालात की समीक्षा कर रही है और जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के जवान लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बाढ़ में फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा रहे हैं। उम्मीद है गुजरात जल्द ही मुसीबत के सैलाब को पार कर लेगा। अहमदाबाद से गोपी घंघर और वलसाड़ से सौरभ अख्तानिया के साथ देवकोचक नवसारी, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, मैदान से लेकर पहाड़ों तक जन सैलाब कहर बरपा रहा है। सड़क से लेकर रिहायशी इलाकों तक जल प्रलय का तांडव लगातार जारी है। जहां हिमाचल के मनाली में आफत की बारिश ने कई बसों को अपनी चपेट में ले लिया, तो वहीं उत्तराखंड के टिहरी में सड़क धंस जाने की वजह से कई गांवों का संपर्क टूट गया। तेलंगाना के आदिलाबाद में पुल टूट जाने की वजह से एक महिला बेहद बड़ी मुसीबत में घिर गई, तो वहीं उत्तराखंड बद्रीनाथ हाईवे का तो एक हिस्सा ही खराब मौसम की भेंट चढ़ गया। भारी बारिश जहां महाराष्ट्र, गुजरात में मुसीबत और चिंता बढ़ा रही है, वहीं देश के दूसरे हिस्सों में भी हालात बदतर होने लगे हैं। मनाली से आई ये तस्वीरें बेहद हैरान करने वाली हैं। मूसलाधार बारिश के बाद पहाड़ों से बारिश का पानी नीचे आफत बनकर दौड़ा और इस तबाही की चपेट में कई बसें आ गई। हिमाचल राज्य परिवहन निगम की कई बसें एक साथ खड़ी थीं और सभी इन लहरों की चपेट में आ गईं। लेकिन गनीमत रही कि जिस वक्त सैलाब आया उस वक्त बसों में कोई यात्री नहीं था। उत्तराखंड में भी हालात गंभीर हैं। टिहरी से आई ये तस्वीरें देखिए। बीती रात हुई भारी बारिश के चलते बाल गंगा नदी उफान पर है और लहरों ने ऐसा कहर बरपाया है कि इस सड़क का एक हिस्सा नदी में समा गया, जिससे कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से कट गया। उत्तराखंड के रामनगर में तो मानसूनी आफत जान पर बनाई। मूसलाधार बारिश के बाद रामनगर के धनगढ़ी नाले में उफान आ गया। उसी वक्त एक कार से 4 शिक्षक अल्मोड़ा जा रहे थे और पलक झपकते ही कार लहरों में समा गई, लेकिन रेस्क्यू करके सभी को बचा लिया गया। लगातार बारिश के चलते उत्तराखंड में नेशनल हाईवे 58 का एक बड़ा हिस्सा ढह गया, जिसके चलते उत्तराखंड बद्रीनाथ हाईवे पर बनी ऑल वेदर रोड पर कई घंटों तक ट्रैफिक प्रभावित रहा। कल शाम तक अगर आप यहां आए होते, पुरसारी कर्णप्रयाग से थोड़ा आगे जोशीमठ के पहले, तो इस इलाके में आपको 2 लेन ऑल वेदर रोड मिलता। लेकिन आज सुबह यह सड़क ढह गई, जमींदोज हो गई और इसी वजह से इस वक्त पूरा का पूरा ट्रैफिक सिर्फ एक लेन से चल रहा है और उसके ठीक नीचे जो रिपेयर का काम है उसको तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। नीचे इस नदी नुमा इलाके में जो आप देख रहे हैं, नदी नुमा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अलकनंदा नदी दूसरे छोर पे है। यह अलकनंदा नदी से हट के पहाड़ से रिसता हुआ पानी, जिसको हम वाटरफॉल कह सकते हैं, छोटी नदी कह सकते हैं, जो मानसून के समय अचानक से बहुत तेज बहाव आता है उसमें, उसका असर है। और उसने इस पूरी दीवार को, जो प्रोटेक्टिव दीवार थी NH 58 को यहां पे संभाल कर सहेज के रखने के लिए, वो दीवार टूट गई और उसके बाद क्या हश्र हुआ इस ऑल वेदर रोड का, वो आप देख रहे हैं। उधर तेलंगाना के आदिलाबाद में आसमानी संकट ऐसा टूटा कि इलाके जलमग्न हो गए। नदियां उफान पर आ गईं और सैलाब पुल को बहा ले गए। इसी संकट के बीच एक महिला मरीज फंस गई और पुल टूटने की वजह से वो सड़क पार नहीं कर पाई। उसे अस्पताल जाना था, लेकिन हालात ऐसे हो गए कि फौरन एम्बुलेंस बुलाना पड़ा।
और काफी मशक्कत कर पुल पार करने के बाद महिला को अस्पताल पहुंचाया गया। जोशीमठ से अमित भारद्वाज, आदिलाबाद से अब्दुल और टिहरी से कृष्ण गोविंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए जीएनटी स्पेशल में फिलहाल के लिए इतना ही इजाजत दीजिए, लेकिन आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।